वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है। टाइमलेस है क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। जस्ट ऐसे ही बॉटम ऑफ द डेक आया है, यू विल बी रिकग्नाइज्ड। आप अगर किसी क्षेत्र में एफर्ट मार रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल या जहाँ भी आप एफर्ट मार रहे हो ना, आपकी एफर्ट रिकग्नाइज की जाएगी। अभी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि गई भैंस पानी में, जो भी हो रहा है सब कुछ डाउन द ड्रेन जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये आप जो भी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, जो भी आपका हार्ड वर्क है, जो भी ऑनेस्टी के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका फल बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। एनीवे, आई एम नॉट टेकिंग दैट कार्ड। देख लेते हैं, 3 कार्ड्स लेते हैं और देख लेते हैं हनुमान जी का क्या एनर्जी है आपके लिए। एक कार्ड आया है, यहाँ बहुत सारा कार्ड्स एक साथ आ गया, तो आई एम नॉट टेकिंग देम। बहुत सारा कार्ड्स एक साथ आ रहा है। वन मोर, वन मोर। सब दो दो एक साथ आ रहे हैं। आई नीड वन मोर कार्ड। यहाँ 2 आए हैं, यहाँ भी हुआ। क्या हो रहा है, क्या बोलना चाहते हो यूनिवर्स? अभी बॉटम ऑफ द डेक आया है ग्रैटिट्यूड। जिस चीज़ जो है ना आपके पास, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आपके पास 2 वक्त का या 4 वक्त का खाना है, बैंक में इतना पैसा है कि लग्जूरियसली ना सही पर एटलीस्ट कंफर्टेबली आप रह सको, अगर आप खुद के और अपनों के लिए फूड, मेडिसिन, सिक्योरिटी ये अफोर्ड कर सकते हो, पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं, खाने के लिए पेट भर खाना, पीने के लिए स्वच्छ पानी, सर के ऊपर छत, दवाई, सम्मान, इतना अगर आपके पास है ना, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बाकी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ मैटर नहीं करता है। हम लोग का ना ये है कि जो चीज़ है हम लोग उसको अनदेखा करते हैं, वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ये तो हम डिज़र्व करते हैं इसीलिए मिल रहा है। जो नहीं है उसके लिए हम लोग रोते रहते हैं। लाइक वी हैव सीन हार्ड टाइम्स, मैं पर्सनली बोल रही हूँ, वी हैव सीन हार्ड टाइम्स। इधर राजा होता है या भिखारी होते हैं, पर राजा जब भिखारी बन जाए तो बहुत तकलीफ होती है एडजस्ट करने में। हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रगल स्टोरी है, अपनी अपनी है। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स, बट यू नो वॉट, मेरी माँ का हमेशा ऐसा है कि अरे उसके पास तो पैसा है, उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तकलीफ। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या पैसों से, सपोज एक कैंसर पेशेंट, क्या पैसों से वो अपना कैंसर का दर्द कम कर पाएगा? नहीं ना। फिजिकल जो पेन है, मेंटल जो एगनी है, इंटरनल जो टर्मोइल है, वो पैसों से किसी के साथ आप शेयर नहीं कर पाओगे। आई मीन आप अगर मिलियंस भी खर्चा कर लोगे और बोलोगे कि मेरी शारीरिक पेन आप ले लो, मैं आपको इतना पैसा दे रही हूँ, कोई नहीं ले सकता है। अगर आप इट्स अ वेरी टर्बुलेंट टाइम्स। अपने आसपास आप देखो कितनी अशांति है, लाइक स्पेशली हेल्थ वाइज। ये ईयर अगर आप पैटर्न देख रहे हो, दिस ईयर हेल्थ वाइज किसी के लिए भी अच्छा नहीं जा रहा है। पर कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता।
हमारे जानने वाले के साथ, हमारे पहचान के साथ ही, एक पड़ोस के साथ ही ऐसा हुआ है। में बहुत ही करीबी हम लोग एक ही लोकेलिटी में बहुत सालों से एक साथ रह रहे हैं। उसका हस्बैंड, आई मीन वो मुझसे 2-3 साल ही बड़ी है। उसका हस्बैंड लंग कैंसर, कभी शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं पी, कोई बुरी आदत नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी मिडिल स्टेज। बहुत पैसा है उन लोगों के पास, पर ट्रीटमेंट ज़िंदा रहेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो इस इतने सब कुछ, इस डिस्टर्ब टाइम में रह के भी अगर आप स्वस्थ हो, अगर आप अपने अच्छे हैं, छोटा मोटा लगा रहता है। हम लोग ये रोते रहते हैं कि हाय मेरा पैर टूट गया, मेरा सर दर्द हो गया, पर पैर अगर कट जाने थे, वहाँ अगर चोट लग गई है तो ठीक है। सब अपना अपना लाइक मैंने अपने पहले रीडिंग्स में भी कहा था, जो अर्ली जैन, फरवरी, मार्च, स्पेशली इन 3 महीनों के रीडिंग्स में मैंने कहा था कि मार्च 29 के बाद जैसे ही शनि पाइसिस में एंटर होगा, इट्स नॉट अबाउट जस्ट पाइसिस। शनि अगर रेट्रोग्रेड में जाते भी है कुछ दिनों के लिए, फिर से वापस आते, डजेंट मैटर, बट दिस ईयर द गेट्स ऑफ टाइम एंड कर्मा आर गेटिंग ओपन। स्पेशली ये सावन के महीने में तो पूरा ओपन हो गया है, काल भैरव की एनर्जी है। दैट इज़ what is going on. Also, this is the year of Mangal. Mangal is not just related to Bhumi, property, also fraud, deception, illness, accidents, bloodshed. This is a year, दिसंबर तक ऐसा ही चलेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। सो इस सिचुएशन में रह के भी अगर आप अच्छे हो तो किसी भी प्रकार के रंडी रोना मत करो। रादर बी ग्रेटफुल कि आपने ऐसा कर्मा कर रखे हैं जिसका रिवॉर्ड अब आज आपको मिल रहा है। इतना सब कुछ के बावजूद, इवन सपोज ब्लैक मैजिक, नेगेटिव इंटेंशंस, नेगेटिव एनर्जी सेंड करना, ये आजकल आम बात हो गई है। हर कोई अपने आप को स्पेल कास्टर, तांत्रिक मान रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, नॉट गोइंग इनटू दैट, बट व्हाटएवर, ये बहुत ही आम बात हो गई। अब तो लोग खुद ही प्रैक्टिस करने लगे हैं। एनीवे, उसकी इफ़ेक्ट इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, मेरी म्याओ गोपाल का बांसुरी लेके भाग गई है। आई हैव टू गेट दैट बैक फर्स्ट। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, जस्ट बी ग्रेटफुल। तो आई लॉस्ट द फ्लो, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। गोपाल और म्याओ का चलता रहता है। सो जस्ट बी ग्रेटफुल। आई वॉज टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक। सो ये तो बहुत आम बात है। तो अगर आपको लगता है कि लोग आप पर सो कॉल्ड प्रेत चला रहे हैं या ब्लैक मैजिक, आई एम नॉट गोइंग इनटू के होते नहीं होते, डिबेट का नहीं है। मैं मानती हूँ, नहीं मानती हूँ, होते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होते। दिन है तो रात है। इट्स बट डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटीज़ दैट आर बीइंग सेंट योर वे, अगर आप सब सेफ हो तो बी ग्रेटफुल। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं है उसको लेके हम लोग रोते रहते हैं, पर जो है उसको लेके कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं यूनिवर्स को। सो हनुमान जी का आज ये कहना है कि थैंक द यूनिवर्स, या जिसमें भी आप मानते हो कि आपको ये लायक समझा जा रहा है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करे। पॉजिटिविटी सेंड करोगे ना तो और पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी। द मोर यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, द मोर कंटेंट, जितना आप अपने आप में कंटेंट रहते हो कि हाँ मेरे पास जितना है, मेरे पास उतना ही है जितना मैं डिज़र्व करती हूँ,
और मेरे पास जितना है मैं उसी से कंटेंट हूँ, क्योंकि वही मैं डिज़र्व करती हूँ। तो जो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, लोगों का देखने का क्या है। मेरे पास 10 रुपये का सॉफ्टी है तो मैं वही डिज़र्व करती हूँ। मुझे कौन कॉर्नेटो खा रहा है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जितना आप पॉजिटिविटी यूनिवर्स को सेंड करोगे, वही पॉजिटिविटी हिरण्यगर्भ द कॉस्मिक वोम में जाके एम्पलीफाइड होके एनर्जाइज्ड होके मल्टीपल फोल्ड में आपके पास वापस आएगी। सो दिस इज वन। एंड नाउ द 3 कार्ड्स। होप। क्लियरली कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। एंड एक्चुअली आया था होप के बाद कमिटमेंट आया था, और उसके बाद आया था क्लियरली कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। सो होप। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो दिस इज़ योर कार्ड। होप मत छोड़ो। अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको लग भी रहा है कि ख़त्म हुआ है, नहीं हुआ है। ये जस्ट एक पॉज है, ताकि आप इतना जो हाइपर हो रहे हो ना, इतना हाइपर हो गए थे, अभी भी इम्पल्सिव हो रहे हो। इम्पल्सिव तो हो आप, शांत अभी तक दिमाग नहीं बैठा है। सो वो एक होता है ना पॉज, ताकि थोड़ा सा शांत हो जाए। जब क्या होता है, जब बहुत सारा विंडोज़ एक साथ खोल के रख देते हो तो कंप्यूटर हैंग हो जाती है, तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। और जब रीस्टार्ट करते हो तो सारे विंडोज़ अपने आप बंद हो जाते हैं, एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट ओपनिंग अ फ्रेश विंडो। तो ये जो भी गोलमाल चल रहा था आपके लाइफ में, चल रहा है आपके लाइफ में, दिस इज़ अ पॉज टू रीसेट एंड रिबूट। पूरा ज़रूरत पड़े ना, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट मार लो, पूरा रीसेट, फैक्ट्री सेटिंग्स में वापस आ जाओ, बट होप मत छोड़ो। बिकॉज पहला कार्ड आया था, योर एफर्ट्स आर बीइंग रिकग्नाइज्ड, यू विल बी रिकग्नाइज्ड। तो एफर्ट मार रहे हो, हताश हो रहे हो, क्यों? इतना यकीन क्यों नहीं है कि जो एफर्ट आप मार रहे हो उसमें इतना तो दम है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिले। डोंट लूज़ होप। थोड़ा और पकड़ के रखो। हाँ, कुछ और ऑल्टरनेटिव देखो। द ओल्ड वेज आर नॉट सर्विंग यू। वो ही चीखना, चिल्लाना, घैन घैन करना, इट्स नॉट सर्विंग यू। थोड़ा सा देख लो, साम दाम दंड भेद प्रयोग कर लो। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। आपके लिए तो दोनों ही है। तो जितना हो सके वो देख लो। रास्ता चेंज करो, पर डेस्टिनेशन चेंज मत करो। डेस्टिनेशन फिक्स रखो, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, पर रास्ता थोड़ा सा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। जिस रास्ते चल रहे हो ना, उस रास्ते पहुंचते पहुंचते भटक जाने का चांस है, देर से पहुंचने का चांस है, ऑब्स्टिकल्स, डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा आने के चांस है, घुमा घुमा के वहाँ पहुँचाना है। तो जस्ट थोड़ा सा 2 कदम पीछे लो, थोड़ा सा एक बार और जीपीएस चेक करो, मैप्स चेक करो, देखो अल्टरनेट रास्ता आपको मिल जाएगा, वो रास्ते पे चलो। होप मत छोड़ो। लाइक आई सेड, हनुमान जी भी यही कह रहे हैं कि ये आश्वासन है, हनुमान जी का हाथ आपके सर पे है। अगर आप अपने बच्चे को लेके परेशान हो, अगर आप अपने बच्चे के लेके सोच रहे हो, या बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप में से बहुत हो जो बच्चा चाहते हो, ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, दिस इज़ अ कार्ड। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जो चैनलिंग आता है मुझे कन्वे करना है। दिस इज़ अ कार्ड दैट बहुत जल्द शायद आपके पास आपका बेबी हो जाएगा। हनुमान जी का वही आशीष है, कार्ड्स भी वही है ना। देखो, so you are protected, your baby is protected. If you are waiting for some good news, ट्राई करो। देखो, ट्राई आपको करना पड़ेगा, एफ़र्ट आपको मारनी पड़ेगी, पर जिस रास्ते मार रहे हो वो रास्ते में एफ़र्ट मार के कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। रास्ता बदलो, डेस्टिनेशन फिक्स रख के होगा। सेकेंड कार्ड इज़ कमिटमेंट। लाइक आई सेड, रिमेन कमिटेड, रिमेन फोकस्ड टू योर डेस्टिनेशन। जिस तरह हनुमान जी
श्री राम के प्रति कमिटेड थे। सी हनुमान जी और राम जी का जो श्री राम का जो संबंध है, दिस इज सिंबॉलिक टू आत्मा एंड परमात्मा, दिस इज सेल्फ एंड हायर सेल्फ। आप ही हो, आप ही हो, ये आप हो, ये आपके हायर सेल्फ है। रिमेन कमिटेड टू योर हायर सेल्फ, भटको मत। अभी ना ऑल्सो कुछ आप में से कोई कुछ लोग हो ना जो अभी ना अपने सोल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, अपने हायर पर्पस को आप रिकग्नाइज कर रहे हो। इन दैट केस रिमेन कमिटेड देयर। हो सकता है कि यही होता है ना कि संसार में हम लोग रहते हैं तो हमेशा वही भक्ति के मार्ग पे या अपने सोल पर्पस में फुल्ली कमिटेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं। वी हैव आवर डिपेंडेंस, जिसका देखभाल करना, जिसको प्रोवाइड करना हमारा कर्तव्य है, और उसको नज़रअंदाज करके हम सिर्फ अपने बारे में सोच के अपनी सोल जर्नी में एम्बार्क नहीं कर सकते। In that case, this is a card that is saying कि balance you can, आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, बट या फिर आप में confusion आ रहा है कि is this the path for you, then this is the confirmation कि yes that is the card, that is the रास्ता for you। अभी आपको अपना soul purpose को pursue करना है, अभी आपको वो spiritual journey अगर आप start करना चाहते हो वहाँ जाना है। ऑल्सो एट द सेम टाइम इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सब कुछ हो सकता है, आप अपना फैमिली भी मेंटेन कर सकते हो, अपना सोल जर्नी भी मेंटेन कर सकते हो, बस आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर कैटेगराइजेशन करना है कि कहाँ कितना देना है कितना नहीं। हम लोग वही भूल जाते हैं। चलना तो शुरू कर देते हैं पर कहाँ रुकना है भूल जाते हैं। स्पिल ओवर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और कुछ भी अधिक विश होता है। सो रिमेन कमिटेड टू योर सोल पाथ, जहाँ जा रहे हो जो भी, और फोकस मत चेंज करो। यू नो व्हाट, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके लाइफ में है जो आपका ध्यान भटका रहे हैं। दे आर नॉट गुड एनर्जी पीपल, दे आर वेरी फिल्दी काइंड ऑफ एन एनर्जी। तो बट और बार बार आपका ध्यान ना उन लोगों की तरफ ही जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, और अगर आप ऑफलाइन किसी से कोई थेरेपिस्ट या किसी से भी कंसल्ट करना है तो, या फिर अपने दोस्तों से परिवारों से बात करके कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेना है तो लो, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, but get rid of those negative energies from your life. They are causing hindrance in your life path, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो। आपका ध्यान भटका रहे हैं। जहाँ आपको कंसंट्रेट करना है, जहाँ आपको और पॉजिटिविटी डालना है, आपकी पॉजिटिविटी में वो लोग नेगेटिविटी घोल रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं कर रहे क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, और हम जिसके बारे में भी सोचते हैं उसके साथ एक एनर्जी कॉर्ड क्रिएट हो जाता है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। देखना, अगर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ आपका झगड़ा होता है या सब्ज़ी वाले के साथ झगड़ा होता है, घर आकर भी आप उसके बारे में सोचते रहते हो, और जितना सोचते हो उतना आपको इरिटेशन होती है। कभी कभी तो मन में बड़बड़ाने लगते हो, अरे उसको ये जवाब देता तो अच्छा होता। वाई आर यू नॉट बीइंग एबल टू, वो भी शायद वही याद कर रहे हैं। द एनर्जी कॉर्ड इज़ क्रिएटेड, तो उससे ध्यान भटकाना तो आसान हो जाता है। पर ये जो लोग आपके आसपास हैं, ये आपके इतने करीबी है कि आप इनको झटक नहीं पा रहे हो अपनी ज़िंदगी से। इन दैट केस, ज़िंदगी से ना झटक पाओ, एटलीस्ट दिमाग से झटकाओ। ये बहुत ज़रूरी है। कैसे करोगे मुझे मत पूछो, एक्सपर्ट एडवाइस ले लो, बट गेट रीड ऑफ इट। आप भी जानते हो, बार बार आपका ध्यान ना उनकी तरफ जा रही है, और वो होता है ना कि आ बैल मुझे मार, आपका वही सिचुएशन हो गया है कि खाल के टेकुमिट डाका। सो वर्क ऑन दैट, रिमेन कमिटेड टू योर लाइफ, रिमेन कमिटेड टू योर डेस्टिनेशन। जिस रास्ते आप जा रहे हो, रास्ता चेंज करो, बट डेस्टिनेशन के प्रति कमिटेड रहो। रास्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पहुँचना है वो इम्पॉर्टेंट है।
एंड द लास्ट कार्ड इज क्लियरली कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। आप में से ना बहुत लोग हीलर हो, टीचर, रेकी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, एनर्जी वर्कर्स, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हो या ऐसे ही, डजेंट मैटर, बट वो हीलर है। अगर ये सब आप नहीं भी हो तो फिर भी बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, हीलिंग एनर्जी के हो। सो आप में ना वो शक्ति है टू चैनल द यूनिवर्सेस मैसेज थ्रू यू एंड कन्वे टू दोज हु नीड। आप ना अभी अपनी दुनिया में इतना अटके पड़े हो ना। ये जो कार्ड है ये कलेक्टिव, ये सब कलेक्टिव से मैच नहीं होगी। दिस इज़ फॉर अ सेक्शन ऑफ द कलेक्टिव, सो जिससे रेजोनेट करें। जिस तरह हनुमान जी मीडियम बने थे राम और सीता के बीच, सीता जब अशोक वाटिका में थी तो राम का मैसेज सीता तक हनुमान जी कन्वे करने आए थे, लंका कन्वे किए थे क्लियरली। सो यू आर गिफ्टेड विद दैट क्लियरवॉयंस, वो चैनलिंग पावर आप में है, बहुत इंट्यूटिव हो, समझ में आता है, पर शायद आप कभी इसके बारे में सोचा नहीं। आप अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो, आपको विजन्स आते हैं अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा। अपने आप के लिए चैनलिंग करने बैठते हो तो दूसरों के लिए चैनल कर बैठते हो। टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। आप एक मीडियम हो, आप एक हीलर हो। आप यहाँ सिर्फ अपना रंडी रोना करने नहीं आए हो। यू आर हियर फॉर अ बिग कॉज, फॉर अ हायर पर्पस। आपके द्वारा ऐसे बहुत सारे लोगों को मैसेजेस पहुँचा दिया जाएगा जो उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो अगर इस वक्त आपके मन में कुछ चल रहा है, आप में से बहुत जन शायद कुछ डिविनेशन का फॉर्म सीखने की कोशिश कर रहे हो, टैरेट, रेकी। रेकी इज़ ऑफ कोर्स हीलिंग थेरेपी है, it's not divination but whatever, reiki, quantum healing, lama fera, akashic record पढ़ना, past life regression, astrology, runes, tarot, like I said, या को किसी भी किस्म का स्पिरिट्स को लेके जो लोग काम करते हैं। अगर इस बीच स्पेशली आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स टैरेट। आप लोग, बहुत लोग टैरेट सीखना चाहते हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे सीखूं, कैसे सीखूं। इन दैट केस टैरेट किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही एक मीडियम बन के आए हो। इट्स जस्ट दैट आप खुद को ग्राउंड करना, आप खुद को शांत करना ज़रूरी है, दैट्स इट। टैरेट का क्या है, एक राइडर डेक का ट्रेडिशनल टैरेट ले आओ। बिगिनर्स के कार्ड्स में वो मीनिंग भी लिखा होता है, पर एक कार्ड का एक ही मीनिंग होता है, बट वो सिचुएशन वाइज चेंज होता जाता है। ओनली व्हेन चैनलिंग और कार्ड्स का जो एनर्जी है वो अलाइन होती है तो ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन, फोकस्ड, जो भी बोलो वो हो सकता है। सो गेट योर सेल्फ अ टूल, गेट योर सेल्फ अ टैरेट डेक। डिटेल जो बेसिक सीखना है वो तो ऑनलाइन बुक्स है, ऑफलाइन बुक्स है, टैरेट में ही लिखा, कार्ड्स में ही लिखा होता है बेसिक कीवर्ड्स एंड ऑल दैट। तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, खुद को ग्राउंड करते रहना है, कार्ड्स की एनर्जी के साथ खुद की एनर्जी को अलाइन करते रहना है। द मोमेंट कोई भी साधना, कोई भी मंत्र या जो भी है, रोजरी, व्हाटएवर यू डू, प्राणायाम, जो भी है, खुद को ग्राउंड करके खुद के चक्रास के ऊपर थोड़ा सा अगर काम कर सको, थोड़ा अपने माइंड को अगर शांत कर सको, द चैनलिंग विल स्टार्ट स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली एज द डेज विल गो बाय। प्रैक्टिस करते रहना है, आप देख पाओगे कि एक ही कार्ड कितनी सारी बातें बोल रही है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट एनर्जीज। आप खुद सीख सकते हो, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। आई एम अ सेल्फ लर्नर, रादर
यूनिवर्स ने मुझे सिखाया है। और आप भी सीख सकते हो, इट्स नॉट दैट। सो अगर आप में अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे टैरेट सीखना है, सो जस्ट स्टार्ट विद इट। एक पैसा खर्च, आई मीन सिर्फ टैरेट डेक ऑनलाइन मंगवाने का जितना पैसा है, अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वर्क ऑन योर एनर्जी, आप अपने आप को कितना, अपने आप में कितना अलाइंड हो सकते हो, ग्राउंडेड हो सकते हो, कितना बैलेंस्ड हो सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप, वैसे तो कार्ड्स पर कर कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर एक्यूरेसी तभी आती है जब चैनलिंग ऐड होती है। सो येस, यू कैन ऑल्सो क्लियरली कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। मिक्स सिग्नल्स मत भेजो यूनिवर्स को। अगर आपके पर्सन आपको वापस चाहिए तो यही इसी तरह से मैनिफेस्ट करो दैट माई पर्सन एंड आई एम back together, very happy, thank you universe for our reunion, ऐसा कुछ बोलो। ऐसा नहीं कि आप मिक्स सिग्नल्स भेजो, वो नहीं चाहिए बोल रहे हो बट अंदर ही अंदर चाहिए। मिक्स सिग्नल्स भेजोगे तो सब कुछ हौच पौची होने वाला है, कुछ भी सही से आप तक नहीं पहुँचेगी। मिक्स सिग्नल्स का रिज़ल्ट मिक्स्ड ही आता है। सो कोई डाउट मत रखना। तो बस जो जो कर रहे हो, जैसे चल रहे हो सही है। सच ऑफ कोर्स थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है, वो आप भी महसूस कर रहे हो। डू दोस चेंजेस, रिमेन कमिटेड टू योर पाथ एंड डेस्टिनेशन। अपना सोल पर्पस, सोल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड डोंट सेंड मिक्स सिग्नल्स टू द यूनिवर्स। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो।